नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित खरे। 23 की तिकड़म शुरू हो चुकी है। पहले आपको 23 की तिकड़म का मतलब समझा दें। 23 की तिकड़म का मतलब है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल इन्हीं दिनों होंगे और अगर अगले साल इन्हीं दिनों विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से सत्ता हासिल करेगी, यह देखने वाली बात होगी। जैसे ही चुनाव का नाम सामने आता है मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की बनी सरकार और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों का पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाना, ऑपरेशन लोटस उसका नाम दिया गया था। और हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है जो कांग्रेस के ही पुख्ता जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने दी है कि कांग्रेस के 8 से 9 ऐसे विधायक अभी भी मौजूद हैं जो बीजेपी के टच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यह बड़ी खबर है, हमारे पास है। सूत्र के नाम हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए आप तक नहीं बताएंगे, आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जो तकरीबन 7 से 8 बार के विधायक हैं, कुल मिलाकर बहुत सीनियर विधायक हैं जो भी बीजेपी के टच में हैं। आपको एरिया वाइज जरूर हम बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के एक दिग्गज मंत्री ने भी एक दावा ठोका है और कहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पूर्व में भी अनेक लोग, मध्य प्रदेश में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा। राजनीति की बात करें तो बीजेपी आरोप लगा रही है, दावा ठोक रही है कि कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। वहीं कमलनाथ भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के तकरीबन 8 से 9 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में जा सकते हैं। कमलनाथ की कार्यप्रणाली से वो नाराज हैं, नाखुश हैं, इस वजह से वो पार्टी छोड़कर चुनाव के पहले बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। एक विधायक उसमें से ऐसे हैं जिन्हें अपनी सीट से चुनाव हारने का भी अंदेशा है। इस तमाम जो समीकरण राजनीतिक मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, चुनाव में 1 साल का तकरीबन वक्त बचा है, उसको लेकर अब ऑपरेशन लोटस 2.0 हो सकता है या होगा। ये एक हमारा आज की इस डिबेट में चर्चा का विषय है। हमारे साथ 2 हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले स्वागत करूंगा। हमारे साथ जो है राजपाल सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का मैं टीवी 27 न्यूज में सबसे पहले स्वागत करता हूं। और सबसे पहले राजपाल जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कमलनाथ ने आरोप लगाया है, ये दावा ठोका है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। वहीं भूपेंद्र सिंह जो हैं मंत्री, उन्होंने ये दावा ठोका है कि कांग्रेस के विधायक हमारे पास हैं। और हमारे विश्वस्त सूत्र जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी हमें ये जानकारी दी है कि आपके संपर्क में कांग्रेस के 8 से 9 विधायक हैं। तो क्या ऑपरेशन लोटस 2.0 होने जा रहा है? जरूरत तो है नहीं, उसके बाद भी चुनाव का वातावरण है। ये वर्ष चुनाव का वर्ष है और चुनाव के वर्ष में इस प्रकार की सब गतिविधियां होती है और इसे अंदेशे भी लगाए जाते हैं। फिर एक कहावत है कि जा जा पांव पड़े संतन के ताता वंटा ढार, जा जा पांव पड़े राहुल गांधी जी के वहां वंटा ढार। अब आ रहे हो 29 तारीख को बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में 3-4 दिन रहेंगे। अब 3-4 दिन में अगर उनके चरण पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भूमि पे और जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं वहां वंटा ढार होता है उस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जी। तो देखते हैं आप हम। ठीक है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मालवा में भी रुकेंगे, वहां दौरा करेंगे। लेकिन कमलनाथ जी का कहना है कि आपके भी कुछ विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। आपको तो आवश्यकता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, कमलनाथ जी को तो आवश्यकता है। उनका कहना है कि आपके कुछ विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहने से क्या होता है,
है तो ले जाए, बताए दम उनकी ताकत। ऐसा कुछ नहीं है, कोरी भपकी है। और कमलनाथ जी भपकी देने के मास्टर आदमी हो गए। कभी वो एसपी को पत्र लिखते हैं कि कल के बाद परसों होगा, कभी वो कलेक्टर को चमकाते हैं, कभी अधिकारियों को चमकाते हैं, कभी प्रेस में आके कहते हैं कि अगला झंडा वंदन तो मैं ही करूंगा। उम्र का भी तकादा है, एक एज हो गई है उनकी, ऐसी बातें करते हैं सामान्यतः इस उम्र में लोग। ठीक है राजपाल जी, हमारे साथ नहीं है जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अभिनव बरोलिया, उनसे सवाल करते हैं। अभिनव जी, क्या कहेंगे? आपके ही पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि आपके 8 से 9 विधायक कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, इसीलिए वो बीजेपी के टच में हैं और चुनाव के पहले उनका दामन भी थाम सकते हैं। और आज बीजेपी के एक दिग्गज जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने ये बोला है कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में। नहीं तो ये चुनाव के पहले होंगे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले? क्या बोला है उन्होंने? चुनाव के भारत पहले, जोड़ो के पहले की? चुनाव के पहले, मतलब अभी टाइम है, समय है ना? जी जी जी, आपके पास वक्त है। हाँ, अभी समय है ना, 8-10 महीने हैं अभी। उसके पहले जाएंगे ना, अभी तो नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हमारा नेता जो है राहुल गांधी जी, आज 68वां दिन है और लगातार रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं। और हुजूम आप देख रहे होंगे, खलबलाहट और बौखलाहट क्यों है भाजपा में? वो इसलिए है क्योंकि अब लगातार देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, तेलंगाना में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, केरल में भी देखा, तमिलनाडु में भी देखा। तो राहुल गांधी जी तो अपना काम लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच में है और लगातार पैदल चल रहे हैं, रोज पैदल चल रहे हैं, सुबह से 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। और जनसभाएं भी कर रहे हैं, छोटी मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हर समाज हर वर्ग के लोग मिल रहे हैं। कमलनाथ जी रोज आप देख रहे होंगे, हर 2 दिन में 3 दिन में कमलनाथ जी की जनसभाएं हो रही हैं, जनता लगातार आ रही है और भारत जोड़ो की तैयारी भी बराबर चल रही है। और जनता की समस्याएं भी हम लगातार उठा रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सारे लोग परेशान हैं। इस समय सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। अभिनव जी, रोकना चाहूंगा, आपने बोला 1 साल का वक्त बाकी है, आपने बोला अभी 7-8 महीने, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आपके विधायक हो सकता है बीजेपी के संपर्क में हो? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बोला है उन्होंने। मैंने भूपेंद्र सिंह जी का बयान नहीं सुना कि चुनाव के पहले जाएंगे कि अभी जाएंगे। मैं फिर से जोड़ने तोड़ने की राजनीति मैं दरखास्त करता हूँ पीसीआर की टीम से कि वो अभिनव जी को फिर से वो बयान सुनवाएं। भूपेंद्र सिंह जी का बयान सुनिए आप पहले। पूर्व में भी अनेक लोग, मध्य प्रदेश में अनेक लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, अभी भी अनेक लोग संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के लिए और इससे कांग्रेस भयभीत है और इसी कारण से कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का ऑपरेशन ना पहले चलाया गया है ना अभी चलाया जाएगा। सुना आपने अभिनव जी, भूपेंद्र सिंह जी का कहना है कि आपके कई विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं और हमारे पास एक एक्सक्लूसिव जो जानकारी है वो आपकी ही पार्टी के एक ठीक ठाक पोजीशन के बैठे हुए नेता ने हमें बताया कि आपकी पार्टी के 8 से 9 विधायक हैं जो कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं और बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। जो ठीक ठाक से पोजीशन वाले हैं उनका नाम तो पता होगा आपको, किसने बोला है जी? आप उनको? हाँ, नाम पता है, लेकिन अभी हमारी थोड़ी मर्यादाएं हैं, जिसके चलते हम नाम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तो देखिए, जिनको जाना होगा वो जाएंगे। हमारे नेता कहते हैं ना राहुल जी शुरू से कि जो डर गया वो गया, डरना नहीं है। तो जिसको डर के मारे या जो भी लग रहा है अपनी मतलब उसको आस्था नहीं बची उसकी कांग्रेस में, या जो भी ईडी और सीबीआई का डर है, या जो भी लग रहा है उनको, अगर जो विधायक जाना चाहेंगे उनको कौन रोक सकता, आप बताइए खुद। और कोई किसी को रोक नहीं सकता है, ये लोकतंत्र है। देखा आपने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, सब जगह ये राजनीति पहले तो कभी देखने को नहीं मिली। ये राजनीति अभी पिछले 8-10 साल से चल रही है लगातार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इन चीजों में ना पड़ के अभी जनता बहुत परेशान है। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी, ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हमारे ये फलाने संपर्क में, ये फलाने हमारे संपर्क में, तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए, जनता को थोड़ा सा मुद्दों से भटका दिया जाए, जनता थोड़ी सी भटक जाए। राजपाल जी से सवाल लिए लेता हूँ। राजपाल जी, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा से आप भयभीत हैं और ये सिर्फ जुमलेबाजी है कि कांग्रेस के विधायक जो है आपके संपर्क में हैं, आपके मंत्री ने बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे?
भयभीत हैं क्या राहुल गांधी की यात्रा से? अब राहुल गांधी जी दक्षिण भारत में भी गोवा में थे तो क्या हुआ गोवा में कांग्रेस का? पार्टी की पार्टी चली गई छोड़ के कांग्रेस को जी, सारे ही विधायक चले गए एक साथ। तब ये हमारा दोस्त थोड़ी है, उनके नेता का दोस्त है, ये हमारा दोस्त थोड़ी, वो नहीं संभाल पा रहा है। और ये कह रहे हैं कि मुद्दे भटका रहे हैं, हम कोई मुद्दा नहीं भटका रहे हैं। आप आइए, विषय उठाइए, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। मध्य प्रदेश में आइए, आप जनता की आवाज बनिए, उठाइए। आप विपक्ष में वैसे भी आपका काम जनता की आवाज उठाने का ही है। आपके इलाके में पहुंच रहे हैं मालवा में, क्या कुछ तैयारी है? स्वागत करेंगे क्या? नहीं, निश्चित तौर पर मालवा की तो परंपरा है सर जी, बहुत मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग, ये तो बड़ी पवित्र भूमि है, महाकाल की नगरी है। आए पर मैं कांग्रेस के नेताओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ की परंपरा के अनुसार आए। यहाँ की परंपरा है, यहाँ की जनता जो है अतिथि देवो भव की भाव में है, पर देव बन के ही आए, दानव बन के। कमलनाथ जी का कहना है भारत जोड़ो नाम है, बीजेपी के नेताओं को भी मैं निमंत्रण देता हूँ, यात्रा में जुड़ेंगे क्या? नहीं, निश्चित तौर पर उनके निमंत्रण से मैं ये कहना चाहूंगा कि जुड़े जुड़ाए भारत को जोड़ने की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये वास्तविक में भारत जोड़ो यात्रा तो नाम दिया है, पर राहुल गांधी जी तकनीकी समस्या के चलते राजपाल जी हमारे साथ नहीं है, अभिनव जी हमारे साथ है। अभिनव जी, राजपाल जी का कहना है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा की क्या आवश्यकता थी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका सवाल का जवाब आपके आसपास ही मिल जाएगा। जो पिछले कुछ वर्षों में देश में जो हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। 3 बातें बताऊंगा, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। आर्थिक रूप से देखें तो आज देश में आप अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है वो आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। किसान मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कुछ मतलब आप समझिए, सामाजिक रूप से देखें तो आप धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, खान पान सब के आधार पर बांटा जा रहा है। हर दिन हम एक दूसरे से लड़ाने के लिए षड्यंत्र देख रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई करवाई जाए। राजनीतिक रूप से देखें तो आज जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, माइक दबाया जा रहा है और संविधान के दिए गए हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को पैसा और एजेंसियों के दुरुपयोग से गिराया जा रहा है। राज्यों को समय पर टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग को उनके जल, जंगल, जमीन जैसे मूल अधिकारियों से वंचित किया जा रहा है। इनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? इसका तो एक ही उपाय है ना, हम साथ में आए, एक दूसरे का हाथ थामे, अनेकता में एकता और सर्वधर्म सद्भाव को समझकर सामाजिक समरसता को मजबूत किया जाए। इसी को भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। तो मैं भाजपा को बताना चाहूंगा कि वो समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इनने स्वतंत्रता आंदोलन में भी कभी साथ नहीं दिया। उस टाइम भी ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर कांग्रेस के लोग और जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे सबको आपस में लड़वाने का काम करते थे। और आज राजपाल जी हमारे साथ हैं, वही कर रहे हैं। आखिरी सवाल उनसे लेते हैं। राजपाल जी, तकनीकी समस्या के चलते आपका कॉल कट गया था। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने जाति धर्म के आधार पर देश को बांटा है, इसलिए इस यात्रा की आवश्यकता है। छोटा सा कमेंट आखिरी आपसे। नहीं, बंटवारे की बात तो हमेशा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, अंग्रेज की नीति पे चल रहे, वोट डालो राज करो। ये जो है कांग्रेस ने सदैव से की राजनीति करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को भयभीत रख के और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज जब उन सब वर्गों को अलग अलग ये समझ में आने लगा कि भाई कांग्रेस ने हमारा इस्तेमाल किया, हमें डराया और तुष्टीकरण के तहत हमको जो एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, तो आज वो। चलिए, तकनीकी समस्या के चलते राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ नहीं है, वो उनका कॉल हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत आभार। राजपाल सिसोदिया जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आभार। तो हमारे पास जो एक एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र ने हमें दी है कि कांग्रेस के 9 दिग्गज विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं चुनाव के पहले। आपको लोकेशन वाइज उनको समझाने की कोशिश करते हैं। बुंदेलखंड के 2 विधायक, मालवा के 2 विधायक, महाकौशल के 2 विधायक और अन्य 2 इलाकों के 2 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 8 से 9 विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कमलनाथ की कार्यप्रणाली से वो नाखुश हैं, उनके फैसलों से वो नाखुश हैं। इसको लेकर वो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के संपर्क में हैं और उनमें से 2 विधायक ऐसे हैं जिनमें से एक अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव या तो लड़ना नहीं चाहते हैं, अगर लड़ना चाहते हैं तो बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। अगर इस तरीके का पूरा माहौल 2023 के चुनाव के पहले फिर से ऑपरेशन लोटस 2.0 होता है तो कांग्रेस के लिए काफी कठिन डगर हो जाएगी विधानसभा चुनाव की। इस खास पेशकश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।